नमस्ते दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूँ नड्डी विलेज से और सफ़र रहेगा बगलामुखी मंदिर तक का। ये रूट बहुत ही खूबसूरत है, पहाड़ों के बीच से घने जंगलों और ठंडी हवाओं के साथ। अगर आप भी हिमाचल या धर्मशाला घूमने का सोच रहे हो, तो ये राइड आपके लिए एक सपना जैसी होगी। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, बाइक जो है हमारी रेडी हो चुकी है कंप्लीट, और हम लोगों ने ना यहाँ पे स्टे किया था। ये है नड्डी होम स्टे। यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन आपको ना ये सामने है सनराइज होम स्टे, इसके बगल में है। तो हम निकल चुके हैं। बाकी ये देखो, मेरे सीधे हाथ की तरफ बिल्कुल कोहरा हो चुका है। सुबह तक कुछ नहीं था और रात को भी ना तारे दिख रहे थे यहाँ पे। मैं खुद हैरान था, मतलब कि दिन में ये हालत है कोहरे का, और रात में क्या होगा। लेकिन रात में एक्चुअल में ना बिल्कुल तारे दिख रहे थे यहाँ। और ये रास्ता ना ऐसे है, जिग ऊपर का रास्ता भी ऐसे छोटा रास्ता है ये देखो। बाकी देखो, नेविगेशन मैंने लगा चुका हूँ, क्योंकि रास्ते हम भूल जाएंगे और दोबारा बार बार भाई से पूछना पड़ेगा, भाई कहाँ चढ़ना है, कहाँ से चलना है। तो भाई भी कन्फ्यूज़, मैं भी कन्फ्यूज़। अभी देखो ये रास्ते, ऊपर के रास्ते कैसे हैं देखो। लेकिन मज़ा आया, हम लोग मंदिर गए ना तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। मतलब कि मेरा तो दोबारा आने का मन है। तो मतलब लोग हमें देख रहे हैं कि भैया कौन है। रास्ते देखो भाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। और कहाँ से आए थे हम लोग, आगे से ये रास्ता है देखो। अच्छा, एक तरीके से ना ये सामने की तरफ जो है ना, ये टैक्सी स्टैंड है, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे। ये जो नड्डी विलेज है ना, धर्मशाला के पास, एक छोटा लेकिन बहुत प्यारा गांव है। यहाँ से पूरे धौलाधार माउंटेन्स का व्यू दिखता है, और अगर मौसम साफ हो तो बादल जैसे सड़क पर उतर आते हैं। सड़क थोड़ी संकरी है, लेकिन हर मोड़ पर एक नया नज़ारा है। बाईं तरफ पहाड़, दाईं तरफ घाटियाँ, और बीच में अपनी बाइक के साथ। ये जो रास्ता है ना, शांत भी है और खूबसूरत भी। कहीं कहीं तो बस हवा की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वक्त भी यहाँ धीरे धीरे चलता है। अगर आप बाइक राइडर हो तो ये रूट एकदम परफेक्ट है। सड़क स्मूथ है, टर्न सिनेमैटिक है, और हर जगह फ़ोटो स्पॉट रेडी है। रास्ते में कुछ लोकल ढाबे भी मिलते हैं, जहां गर्मा गर्म चाय और आलू के परांठे आपका वेट कर रहे होते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला। ये है कोतवाली बाज़ार। ये देखो बाज़ार भाई, कितना बहुत बड़ा बाज़ार है भाई यहाँ तो। दोस्तों, मैं अभी एक व्यू पॉइंट पर रुका हूँ, और देखो यार क्या नज़ारा है। पूरे पहाड़ जैसे सामने खड़े हों, हवा इतनी साफ़, और दिल बस यही कह रहा है यहीं रुक जाऊं कुछ देर। यहाँ पे आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हो, फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, यहाँ का सुकून वो किसी भी कैफ़े में नहीं मिलेगा। एक अच्छा जो नेविगेशन अभी दिखा रहा था ना, वो बिल्कुल डाउन की तरफ है बहुत ज़्यादा। तो भाई कह रहा, भाई वहाँ से मत निकल चल। ये है भाई जो व्यू है यहाँ का, ये सारे का सारा धर्मशाला है यहाँ का। अभी हम लोग हैं पठानकोट की तरफ, और कांगड़ा जो है यहाँ से 16 किलोमीटर है अब यहाँ से। लेकिन कांगड़ा तो 16 किलोमीटर है, लेकिन जो बगलामुखी टेम्पल है यहाँ से 40 किलोमीटर है। देखो भाई धर्मशाला का बोर्ड। बिल्कुल कितना मस्त लग रहा है ना भाई। थैंक्स फॉर विजिट अगेन। तो धर्मशाला जो है हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम लग चुके हैं कांगड़ा की तरफ। ये देखो फेस छुपाते हुए, छुपाना है तो फेस दिखा नहीं रहे। अभी बचा है यहाँ से 35 किलोमीटर, और सामने का जो व्यू है, आप उस तरफ का व्यू देखो, बहुत बढ़िया है, मस्त है। पहले एक भी तसला नहीं था, अब एक तसले के साथ 2 तसला हो गया। देखो ये देखो सामने की तरफ। और गाड़ियाँ ऐसी है कि मतलब मैं ना ओवरटेक भी नहीं कर पा रहा इन लोगों को। मुझे लगा ओवरटेक करना ही पड़ेगा। इन्होंने तो हमारी गाड़ी को देख के तो शकल ही छुपा लिया। अब तो हम भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगा नहीं पा रहे। पहले एक भी तसला नहीं था, तो अब पहले एक तसला लगाया इन्होंने, यूज़ किया, अब 2 तसले यूज हो चुके हैं। देखो ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। और हाईवे देखो, ये हाईवे है, बहुत बढ़िया मस्त हाईवे बना रखा है इन लोगों ने। देखो अब सामने ना एक गुफा आएगी। मतलब पहाड़ों को काट के, ऐसा लग रहा है जैसे उसको काट के बनाया गया हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, चंडीगढ़ की गाड़ी है, गड्ढे का दिखने का बिल्कुल भी। देखो ये देखो पहाड़ों को काट के बनाया गया गुफा। लैंडस्लाइड की वजह से ना देखो सारे का सारा रोड ख़त्म हो चुका है।
अब मैं करीब पहुंच चुका हूं बगलामुखी मंदिर के आसपास। जैसे जैसे मंदिर करीब आता है माहौल और भी शांत होता चला जाता है। सड़कें थोड़ी ऊंचाई पर जाती हैं लेकिन व्यू एकदम डिवाइन है। बगलामुखी माता मंदिर का वातावरण इतना पवित्र लगता है कि अंदर कदम रखते ही मन शांत हो जाता है। गाइज बाइक जो है हमने यहाँ पे लगा दी है और देखो सामने की तरफ मंदिर है, नीचे की तरफ हवन भी हो रहे हैं। बगलामुखी माता मंदिर का वातावरण इतना पवित्र लगता है कि अंदर कदम रखते ही मन शांत हो जाता है। यहाँ बहुत लोग दूर दूर से आते हैं आस्था और शांति दोनों की तलाश में। बताया जाता है कि हिंदू धर्म में माँ बगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। उनका रंग सुनहरा पीला बताया गया है और वे हमेशा पीले वस्त्र धारण करती हैं। माना जाता है कि माँ बगलामुखी की पूजा करने से व्यक्ति के शत्रु निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी स्तंभित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि, वाणी और शक्ति सब बंद जाती है। इसीलिए देवी बगलामुखी को शत्रुनाशक देवी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से माँ बगलामुखी की आराधना करने से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। चाहे कोर्ट केस हो, शत्रु बाधा हो या कोई कठिन परीक्षा, माँ की कृपा से सब कुछ शांत हो जाता है। माँ के दर्शन मात्र से मन में असीम शांति और आत्मविश्वास का संचार होता है। इस मंदिर में पीले रंग का विशेष महत्व है। भक्त पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं और पीले प्रसाद का ही उपयोग करते हैं। माना जाता है कि यहाँ की भूमि पर कदम रखते ही नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। भक्त यहाँ बगलामुखी कवच और बगलामुखी मंत्र का जाप करके अपने जीवन के संकटों से मुक्ति पाते हैं। यहाँ साधक तंत्र साधना भी करते हैं, लेकिन यह देवी की अनुमति और गुरु के मार्गदर्शन से ही किया जाता है। तो दोस्तों यही था आज का सफ़र नड्डी विलेज से बगलामुखी मंदिर तक का। रास्ते में जो भी सुकून, जो नज़ारे मिले वो कैमरे में कैद तो हो गए, पर असली मज़ा तो बस महसूस करने में है। अगर आप भी बाइक राइड पसंद करते हैं तो एक बार ये रूट ज़रूर ट्राई करना। शांति, प्रकृति और एडवेंचर तीनों एक ही जगह मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ अगली राइड कहाँ की बनाऊँ और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हम फिर मिले अगले सफ़र में। जय माता बगलामुखी।